सर ये कंपनी वाले हो तुसी? नहीं नहीं, कंपनी नहीं है, वैसे ही ये कैमरा लगा है ना। अरे आज हमारे सामने कोई दूल्हे की गाड़ी जा रही है। आप में से कई लोगों का ये ख्वाब होगा कि उनकी भी हो। अब ये देखें सामने से एक रक्षा खड़ा हुआ है। रक्षा का ख़राब है तो ये यहीं खड़ा है, ये क्योंकि गरीब का रक्षा है, इसको देखने के लिए कोई गाड़ी नहीं आएगी। लाहौर की ट्रैफिक एक मैदान जंग है। आप यहाँ उतर रहे हैं तो सोच समझ के उतरें कि आपकी गाड़ी लगेगी भी, रुकेगी भी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो आज की वीडियो में वेलकम है आप सबका। आज हम जो है लाहौर की सड़कों में से चंद सड़कों पर चलेंगे और आपको वो भी दिखाते चलेंगे। तो मंजिल है हमारी आज शालामार गार्डन और हम चलेंगे केनाल रोड से आज, ठीक है। तो फ़िल वक्त मैं हूँ करीम ब्लॉक, अल्लामा इकबाल टाउन, ये मशहूर ज़माना गोल चक्कर जो कि आप सब ने देखा ही होगा, इसके पास हूँ और यहाँ से हम निकल रहे हैं। ट्रैफिक आज वीकेंड है तो हल्की बहुत है, लेकिन हमें इसी में से ही जाना है और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। अब शालामार गार्डन के लिए लाहौर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आने वाले लोगों के लिए अलग अलग रोड्स हैं। कोई ऐसा नहीं है कोई स्ट्रेट रोड मिल जाए और उसी पे बंदा चढ़े सीधा गार्डन पहुंच जाए। ये मैं दूर दराज के इलाकों की बात कर रहा हूँ, जो करीबी इलाकों में रहते हैं वहाँ पे वो इजीली पहुँच जाते होंगे। लेकिन जी हमारा पहला सिग्नल आ गया है, यहाँ पर अब हम वेट करेंगे। सिग्नल ग्रीन होगा तो फिर हम आगे बनाते हैं। बिला वजह की ट्रैफिक जैम्स। तो गाइस मौलाना शौकत अली रोड पे हैं और ये आज हमारे सामने कोई दूल्हे की गाड़ी जा रही है। आप में से कई लोगों का ये ख्वाब होगा कि उनकी भी हो। इस वक्त हम जो है जिना हॉस्पिटल वाले अंडरपास के ऊपर आ चुके हैं। जो आपने अगर मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा केनाल रोड वाला, जिसमें मैंने नीचे से गुज़रा था, तो ये है उसके ऊपर का नज़ारा जो अब आप देखेंगे। यहाँ पे सीधा जाएंगे तो जौहर टाउन, फैसल टाउन आ जाएगा, लेकिन हम इन्हें यहाँ से लेफ़्ट हो जाना है केनाल पे। केनाल नहर है लाहौर की, सिग्नल फ्री है, मतलब आप तकरीबन पौने 1 घंटे में पूरा लाहौर ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल कर सकते हैं। आज आपको फिर एक केनाल रोड का एक दर्शन हो गया है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा किया है इन लोगों ने, केनाल पे एक बना दी है बाइक्स की लेन। ये नज़र आ रही ना, ग्रीन ग्रीन गुजरा है जो नीचे से, ये अच्छा हो गया। यहाँ पे बाइक्स हैं और बसेस हैं, लेकिन एक मसला ये है यहाँ पर, देखें अगर कोई यहाँ पर बड़ी बस आके रुकती है ना, जैसे वो स्पीडो बस है, अब ये लेन है ही उतनी उसी के साइज़ की है, वो जब रुक जाती है तो हमें मजबूरन फिर इस सेकंड लेन पे आना पड़ता है। तो ये ज़रा थोड़ा सा अगर यहाँ से ग्रीन बेल्ट को कम कर दिया जाए, एक बस या बस के लिए जहाँ पे इसका स्टॉप है, स्टॉप को अंदर की तरफ होना चाहिए। देखें ना, ये स्टॉप आया है और ये बाहर ही है, बस ने बाहर ही खड़े होना यहीं पर।
अभी शायद कोई इत्तेफाकन आके बस आ जाए तो मैं आपको ये मंज़र भी दिखा दूँगा कि कैसा लगता है। अचानक फिर हमें लेन चेंज करनी पड़ती है, और जिन लोगों ने बैक मिरर ये नहीं लगाए होते वो पीछे से आने वाली ट्रैफिक को बड़ा गंदा डिस्टर्ब करते हैं। अब ये देखें सामने से एक रक्षा खड़ा हुआ है, और रक्षा का ख़राब है तो ये यहीं खड़ा है। ये क्योंकि गरीब का रक्षा है, इसको देखने के लिए कोई वो गाड़ी नहीं आएगी। हाँ, यहाँ पर कोई करोला, मर्सिडीज़ या लैंड क्रूज़र खड़ी होती और उसका कोई टायर ख़राब होता तो यहाँ पर अभी टोइंग कार फौरी आ जाती, और या जो है कोई भी एहलकार इधर आता फ़ौरी उसको देखता और कॉल करता और उसको फ़ौरी यहाँ से रिमूव करवाया जाता। लेकिन वो गरीब का रक्षा है, वो खुद ही ठीक करेगा। वो 1 घंटे में ठीक हो, 2 घंटे में ठीक हो, वो उसके सर दर्द है, और जो ट्रैफिक ख़राब होगी वो अलग है। खैर, जब तक हमें ये ग्रीन नज़र आ रहा है हम यहीं पर ही चलेंगे। स्पीड लिमिट यहाँ पर सड़क पे नहीं लिखी हुई, लेकिन शायद कोई बोर्ड गुजरा हो, मैंने देखा नहीं। हाँ, ये नीचे लिखी हुई है, 50 लिखी आई थी, 50 की स्पीड लिमिट है। अब मुझे अंडरपास के नीचे जाना है तो मैं राइट साइड से होता हुआ जाऊंगा सीधा। ऊपर रहूँगा तो शेख ज़ैद हॉस्पिटल आ जाएगा, और ये सामने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का जो मेन कैंपस है, न्यू कैंपस, वो है। ये वारिस मीर अंडरपास आपको दूसरी तरफ से दिखा चुका हूँ मैं पिछली वीडियो में, तो आप ये वाली साइड भी देख लें। ये देखें ना, अब इंडिकेटर दिए बिना ही जनाब साहब इधर हो गए हैं। चलो, मेरी स्पीड ज़रा कम थी, मैनेज हो गया है, लेकिन कुछ लोग आ रहे होते हैं ज़रा स्पीड में, वो क्या करते हैं फिर सीधा जाके लग जाते हैं। और फिर वो ज़फ़री ख़ान साहब सही कहते हैं कि जो ये लाहौर है भाई, यहाँ पे लोग पीछे से गाड़ी ठोक के कहते हैं अन्ना हो गया है, तो वही हिसाब है। तो भाई, अपनी बचत आपके ख़ुद अपने हाथ में है, किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते यहाँ पे। मतलब किसी की गलती है, आप उतर के ये ना कहें कि भाई तुम गलत चला रहे थे। यहाँ पर आपको ख़ुद संभलना है, ठीक है। ये एक किस्म का लाहौर की ट्रैफिक एक मैदान जंग है। आप यहाँ उतर रहे हैं तो सोच समझ के उतरें कि आपकी गाड़ी लगेगी भी, ठुकेगी भी, लेकिन एक हद तक ठुके तो समझ आती है। लेकिन अगर किसी की गलती है, किसी की नादानी है, तो फिर उसको समझाना चाहिए, ये भी मैं कहता हूँ। अब हम अंडरपास नंबर 4 मुस्लिम टाउन शाह अब्दुल लतीफ़ मिठाई अंडरपास से गुज़र रहे हैं। ये अंडरपास बड़ा ही छोटा सा है, क्योंकि इसके ऊपर से जो है वो सड़क बनाई है, मेरे ख्याल डबल सड़क है सिर्फ, और ट्रैफिक की इतनी वो तादाद नहीं है, लोग कम ही यहाँ से गुज़रते होंगे बाकियों की निस्बत। अभी मैं आपको आगे वाला अंडरपास दिखाऊंगा, वो उसकी लेंथ देखिएगा आप ज़रा। नहर में आज पानी है, मुझे नज़र आ रहा है, आप लोगों को शायद ना नज़र आ रहा हो, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से, मेरी आंखों से हल्का हल्का उसकी वाटर सरफेस नज़र आ रही है। अब जो ये अंडरपास है, ऊपर से हम जाएंगे तो कलमा चौक और इचरा की तरफ जाने के लिए, और नीचे रहेंगे तो माल रोड की तरफ और धर्मपुरा की तरफ जाने के लिए। तो अब हम नीचे ही हैं। अब ये आ रहा है जी इचरा और कलमा चौक वाला अंडरपास नंबर 5, यानी फ़िरोज़पुर और लियाकत अली ख़ान अंडरपास नाम रखा गया है इसका। ये कदरे बड़ा है, लेकिन कलमा चौक वाला इससे भी बड़ा है। ये देखा ना, ये अंडरपास, हालांकि हम 60 की स्पीड से गुजरे हैं, फिर भी एक हमें अंदर 4-5 सेकंड लगे हैं। लें जी, अभी आ गया है ये शाह जमाल वाला अंडरपास, यानी कि आप ऊपर रहेंगे तो शाह जमाल की तरफ जाएंगे, और नीचे से आपने अगर जाना है तो, बल्कि ऊपर से आप गुलबर्ग भी जा सकते हैं, और नीचे रहेंगे तो आप सीधा जाएंगे उधर माल रोड की तरफ। ये है एफसी कॉलेज, जस्टिस कॉर्नेलियस अंडरपास भी कहते हैं इसको। ये कोई जस्टिस रहे हैं हमारे पुराने, कॉर्नेलियस के नाम से, उनके नाम पर मंसूब है। अब यहाँ पे कभी रात के टाइम पे आएंगे ना तो आपको ये बड़ा प्यारा नज़ारा मिलेगा, लेकिन अभी क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पर लगे हुई एक्चुअली LED लाइट्स लगी हुई हैं, और ये पूरी नहर यहाँ से ना समझ लें आगे तक तैयार हुई हुई है, माल रोड से या उससे आगे भी है शायद।
माल रोड तक तो है ही है, ये मुझे पता है। वही इसलिए कि यहाँ से यही एक मेन रूट है जो सुबह सुबह कोई यहाँ से अगर वीवीआईपी लोग गुज़रते हैं या कोई, तो यही है सारा कुछ। और हमारे लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर एक वो भी है, क्या कहते हैं, ईरान का कौंसुलेट है, तो उस वजह से भी हो सकता है। और यहाँ पर क्योंकि बड़ी बड़ी लोग शख्सियात गुज़रती हैं, मैंने पहले बताया, तो इसलिए इस एरिया को इन्होंने थोड़ा वेल डेकोरेट किया हुआ है। अच्छी बात है, होना चाहिए, लाहौर जगमगाता रहे। घरों में बेशक बिजली हो ना हो, यहाँ होनी चाहिए। अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि कितने ख़तरनाक तरीके से ये लोग बैठे हुए हैं शादी पे जाने के लिए। भाई एक रक्षा ऊबर करा लिया करो, क्यों बच्चों को दाव पे लगाया हुआ है आप लोगों ने। पीछे से बहन की साड़ी जो है वो लटक रही है, टायर में आ जाएगी, गिर जाएगी, चोट लग जाएगी। तो बजाय इसके कि हाल में पहुँचें, ऐसा ना हो कि आप उधर कहीं और जाना पड़ जाए। तो एहतियात ख्याल आप खुद करें भाई। अच्छा जी, अब आ रहा है माल रोड का अंडरपास। ऊपर से हम लेफ़्ट हो जाएंगे तो हमें एयरपोर्ट की तरफ जाने का रास्ता मिलेगा और माल रोड के दीगर, और नीचे रहेंगे तो रेलवे स्टेशन और धर्मपुरा वाली साइड पर हम चले जाएंगे। हमें क्योंकि आगे ही जाना है, तो इसका नाम है फैज़ अहमद फैज़ और माल रोड अंडरपास। थोड़ा ही दूर है, शालामार गार्डन यहाँ से 6 किलोमीटर है, और जहाँ से हम चले थे वहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर था। अब सीधा जाना है तो जल्लो मोड़। अभी आ गया गढ़ी शाहू का अंडरपास। ऊपर हम लेफ़्ट हो जाएंगे तो रेलवे स्टेशन और गढ़ी शाहू और मुगलपुरा और रेलवे वर्कशॉप और शालामार की तरफ जाने के लिए हमने नीचे ही रहना है, तो हम नीचे ही जाएंगे। इस अंडरपास, ये 9वां अंडरपास है, इसका नाम है धर्मपुरा या हुसैन शहीद सोहरवर्दी अंडरपास। अच्छा, ये अंडरपास, इसके ऊपर रेलवे का ब्रिज भी है ऊपर से, मतलब अक्सर कभी रेलगाड़ी गुज़रती है, बड़ा अच्छा वो लगता है गुज़रते हुए। ये देखें, अभी शायद आपको नहर नज़र आई हो, पानी अच्छा खासा है और बड़ा ग्रीन ग्रीन सा है, एक लुक आ रही है ग्रीन ग्रीन पानी की। मेरी कोशिश होती है मैं 40 to 50 की स्पीड पे रहूं, बट ट्रैफिक, अभी देखें ट्रैफिक का फ़्लो ऐसा है कि हमें गो विद द फ्लो रहना पड़ता है। अदरवाइज़ ये है कि वो पीछे पी पी पाँ शुरू हो जाएगी कि भाई रास्ता दो रास्ता दो। तो ये है जी मामलात, इस वजह से। अच्छा, अभी आगे फिर कोई अंडरपास आ रहा है, कहते हैं जी सबसे तवील तरीन अंडरपास है। अच्छा, अभी इन्होंने यू टर्न बनाया ऊपर, अगर किसी को यहाँ से यू टर्न लेना है तो वो ऊपर लेफ़्ट रहे, फ़िरोज़पुर या वापस जाना है किसी ने तो वो ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ट्रैफिक ले रही है यू टर्न। ये इसका नाम है बीजिंग अंडरपास, चाइना की जो कह लें उसके साथ मिलके इन्होंने बनाया है, लॉन्ग लिव। और अब इसका नज़ारा देखें आप, ये कितना बड़ा है। और इनको चाहिए था ऊपर कुछ डेकोरेटेड लगाते कुछ, ये देखें ना वीरान सा है, लगाया था। ऐसा ना कहें कमेंट्स में, ये ना लिखिएगा कि सर ये जब बना था बड़ा आला था, लेकिन अब देखें इसकी हालत हो आपके सामने क्या हो गई है। कोई टेक केयर नहीं है, मिट्टी, गर्द, गुबार, सब कुछ यहीं पड़ा। अच्छा, ये है 11वां अंडरपास, इसका नाम है हिब्बा खातून अंडरपास। मुगलपुरा और शालामार बाग जाने के लिए हमने अब लेफ़्ट हो जाना है, और जिन्होंने हरबंसपुरा, ताजपुरा जाना है वो यहाँ से अंडरपास से होते हुए, लेकिन ये पहला अंडरपास है मेरे ख्याल, शायद ये इस तरफ से आते हुए आगे जाके मेरे ख्याल एक और भी आता है, मादर मिल्लत फ़ातिमा जिना के नाम पे है। ये हिब्बा खातून, पता नहीं अब इनकी तारीख़ का मुझे नहीं पता, सर्च करके देखूँगा, मिला तो लगा दूँगा साथ में। तो शालामार जाने के लिए आपको यहाँ से निशानी इसकी ये, अगर भूल जाएँ तो ये ऊपर आपको एक फ़्लाईओवर नज़र आ जाएगा। इस फ्लाईओवर को जब नज़र आ जाए तो आप समझें आपको यहाँ से ऊपर लेफ़्ट हो जाना है। ये रोड सीधा यूईटी यूनिवर्सिटी को भी जाती है। जो लोग
इंजीनियर्स हैं, जिसको उर्दू में इंजीनियर कहते हैं, तो वो लोग जानते ही होंगे। कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है रकबे के हिसाब से भी, और उसकी एक डिमांड भी है मेरिट के हिसाब से भी। और शालामार बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल टक्कर पे है। टक्कर से मुराद है कि सीधा सीधा जाएंगे हम यहाँ से। ये बेचारे हमारे देखें लाहौर को साफ़ करने वाले किस तरह बेचारे देखें सफ़र करते हैं। इनका भी ख्याल किया करें भाई। ये मैं आप से भी कह रहा हूँ और हुकूमत से भी कह रहा हूँ, जिस इदारे में ये काम कर रहे होंगे, इनको भी कोई ऐसी छत प्रोवाइड करें जो आराम से इज्जत से बैठ के भी सफ़र कर सकें। देखो ना बेचारे कूड़े पे बैठे हैं और कूड़े के ऊपर शीट बिछा के उस पर बैठना पड़ रहा है। अब इस वक्त मेरे लेफ़्ट साइड पे है शालामार हॉस्पिटल है, बड़ा ही बहुत बड़ा। अब ये मुझे नहीं पता ये गवर्नमेंट है प्राइवेट है, बट है, वो आप खुद पता लगा लीजिएगा या कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी लोग जो देख रहे हैं उनकी भी इस्लाह हो जाएगी। मुझे तो सामने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का पुल नज़र आने लग गया है, और शालामार गार्डन का एक छोटी सी बुर्जी जो है ना कोने की, वो नज़र आने लग गई है। तो यहीं पे ही जो है हम यहाँ पे हमारा व्लॉग का एंड होगा। और ये मशहूर बाज़ार काफ़ी बिज़ी बाज़ार रहा है पीछे से यहाँ तक, यानी हम जो जैसे ही मुड़े नहर से यहाँ तक सारा लेफ़्ट राइट शॉप्स वगैरह हैं। और आपके सामने ही आप देख ही रहे होंगे लेफ़्ट राइट, देखें ना लोग, मार्केट है पूरी प्रॉपर। पाकिस्तान का एक झंडा लगा हुआ है, खुशी होती है देख के। अब यहाँ से क्योंकि आगे रोड राइट को नहीं जाती है, हमें यू टर्न लेना पड़ेगा लेफ़्ट होकर। ट्रैफिक बहुत जाम है आज। सर ये कंपनी वाले हो तुसी? हैं? नहीं कंपनी नहीं है, वैसे ही ये कैमरा लगा है ना? ये व्लॉगर्स होते हैं, बाइक व्लॉगिंग करते हैं। व्लॉगर? हाँ, बाइक तो होंडा अच्छी बनी ओके। लो जी, पीछे से बड़ी मुश्किल से निकले हम ट्रैफिक से। तो वो छोटी सी एक बॉटल नेक रह जाती है जहाँ से हम हो रहे होते हैं। ये हमने यू टर्न लिया। आप लोगों को भी शायद सामने नज़र आने लग गया होगा। और जो ये ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का स्टेशन है, ये भी शालामार गार्डन स्टेशन के नाम पर ही है। अब इस आगे जाके देखते हैं इसकी एंट्री कहाँ पे है। कोई ना कोई गेट आएगा ही मेन पर। ये देखें, बस एक दीवार है सीधी सीधी, कोई इतना फ्रंट से डेकोरेटेड नहीं है। इनको करना चाहिए ना, मतलब आवाम यहाँ से गुज़र रही है। और ये जो इंक्रोचमेंट है यहाँ पे इतनी, ये आपके सामने है, फलों वाले बैठे हैं, सब्ज़ियों वाले। ये इंक्रोचमेंट कौन ख़त्म करेगा? कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया आगे से? अभी तक गेट ही नहीं आया। ये पुराने दरवाज़े बने हुए छोटे छोटे से। लेट्स सी, देखते हैं, कुछ ना कुछ होना चाहिए। गेट तो होगा यार। हाँ, ये है रहा गेट, आ गया ना।
वैली का। है पार्किंग अवेलेबल? कोई खाली जगह बताओ यार। अब यहाँ पे पार्किंग हमें लगानी पड़ेगी थोड़ी हटके। तो जी गाइस, हम पहुँच चुके हैं शालामार गार्डन और आज का सफ़र आप मेरे साथ रहे, बहुत शुक्रिया देखने के लिए तसल्ली के साथ। और मज़ीद कोई ऐसी कोई लाहौर की सड़क आप एक्सप्लोर करवाना चाहते हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उस सड़क की भी वीडियो बना दूँगा। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में वलीद आरफीन लिख दें। मिलते हैं फिर किसी नई सड़क पे नई मंजिल के साथ, और मैं और लैला फिर सफ़र में शामिल होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।